अरे भाई अस्सलामु अलैकुम बच्चन, बारन और चॉकलेट के दीवानो। आज मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ एक ऐसी जगह जहां चॉकलेट पाई रहे। हान वही चॉकलेट जो हम खाते हैं, जो मीठी भी है और खुशी भी देती है। आइए चलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर और देखते हैं ये जादू कैसे होता है। सबसे पहले चॉकलेट बनाने की कहानी शुरू होती है कोको बीन्स से, जो असल में कोको के दरख्तों पर उगते हैं। ये दरख्त ज्यादातर अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया में होते हैं। कोको बीन्स को दरख्तों से निकाला जाता है, फिर सुखाया जाता है और आखिरकार भेजा जाता है फैक्ट्री की तरह। जब कोको बीन्स फैक्ट्री पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है। धूल, मिट्टी, पत्थर और खराब दाने निकल दिए जाते हैं। इसके बाद आता है रोस्टिंग का मरहला। जी हाँ, बीन्स को गर्म भुना जाता है ताकि उनका जायका निखर जाए। चॉकलेट का मजा तो इसी बनाई में छुपा है। फिर इन भुने हुए बीन्स को मशीन्स में डालकर बारीक पीसा जाता है, यहाँ तक कि वो बन जाते हैं एक गाढ़ी पेस्ट, जिसे हम कहते हैं चॉकलेट लिक्विड। इसी में होता है सारा चॉकलेटी जायका। अब आती है चॉकलेट की तरकीब। लिक्विड में शामिल की जाती है चीनी, दूध का पाउडर अगर मिल्क चॉकलेट हो और कोको बटर। सब चीजें मिक्स होकर बनाती है मजेदार मिक्सचर, जो बाद में बनती है हमारी चॉकलेट। फिर आता है क्रंचिंग का मरहला, यानी चॉकलेट को लंबे वक्त तक हिलाया गर्म किया जाता है ताकि इसका जायका और नरम मुलायम बन जाए। कुछ फैक्ट्रीज में ये अमल 12 से 24 घंटे तक जारी रहता है। अब चॉक को एक खास तरीके से ठंडा किया जाता है, जिसे कहते हैं टेम्परिंग। इससे चॉकलेट में खूबसूरत चमक आती है और वो बाद में आसानी से न टूटे। तैयार शुदा चॉकलेट को मुख्तलिफ के संचन में डाला जाता है, जैसी बार बटन या छोटे छोटे दिल की शक्ल के पीस। फिर इसे फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो सख्त हो जाए। अब आती है पैकिंग की बारी। चॉकलेट को खूबसूरत रैपर्स में लपेटा जाता है, पैक किया जाता है और रवाना कर दिया जाता है दुनिया के हर कोने में, ताकि आप, मैं और हम सब इसका मजा ले सकें। तो प्यारे बच्चों और बड़ों, देखा आपने, एक सी कोको बीन से लेकर मीठी चॉकलेट तक का सफर करके लंबा और प्यारा होता है। अब जब भी चॉकलेट खाओ, जरा सोचना जरूर कि इस पीछे कितने लोगों की मेहनत छुपी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।